अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। 18:15 हो चुके, मतलब शाम के 6:15 30 हो चुके हैं। तारीख तो है 11 जून 2023, दिन जो है संडे, जिसे इतवार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 जून 2023 दिन जो है सैटरडे, जिसे शनिचर कहते हैं, क्योंकि घर से वीडियो बना के निकला था रात 10 बजे से। 3 तारीख सैटरडे यहाँ पर पहुँच चुका था और इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अपनी बीवी सफूरा मिर्ज़ा के मेटर से कदम पीछे दिलशन मिर्ज़ा उर्फ छोटू मैंने नहीं लिया और ना ही लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं। 17 अगस्त से अब तक का जो है 9 महीने 24 दिन हो चुके हैं और 31 का महीना जो आता है वो ये हिसाब से 9 महीने 29 लगभग जो है 29 दिन हो चुके हैं। और इस्लामिक के हिसाब से, उर्दू के हिसाब से जो है पूरे जो है 10 महीने हो चुके हैं। दिलशन मिर्ज़ा उर्फ छोटू मैंने कदम पीछे नहीं लिए। देख सकते हैं टोपी है, ये मेरी बीवी का गमछा है, क्योंकि गलत का अंजाम तो गलत ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दिलशन मिर्ज़ा ने कदम कहीं से पीछे नहीं लिया है। गलत का अंजाम तो गलत ही होगा। रूहानी तौर पे अमल जारी हो सारी है ना। चाहे वो सादा दिकराम हो, सैयद हो, चाहे वो बड़े से बड़े सूफी संत क्यों ना हो, अगर गलत किया गया तो गलत का अंजाम तो गलत ही होगा। चाहे वो वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, जमाती, नजदी, ओंडो, गोंडो, आदिवासी, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सिया, भौरे, सुन्नी, बरेली, अपने आप को मसलकी आला हजरत का नाम लेने वाले क्यों ना हो, दिलशन मिर्ज़ा ने कदम पीछे कहीं से नहीं लिया और ना ही लेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जीत हक और सच की होंगी, है ना। आएगा ना दिलशन मिर्ज़ा, कदम रखेगा ना नागपुर में 13 जून को कदम रखेगा नागपुर की सरजमी पर। 2 दिन के बाद तो मंगलवार है ना। और इसके बाद में 15 तारीख को भी कोर्ट की तारीख, फैमिली कोर्ट की 15 तारीख की दिन गुरुवार, जिसे हमारे इसमें जुमेरात कहते हैं, है ना। कदम पीछे नहीं लिया। आसिफ और आकिब अब्दुल वहाब को प्लाट नंबर 451 नियर बिलाल मस्जिद यशोधरा नगर से उठाया नहीं गया ना। जो आसिफ और आकिब अब्दुल वहाब 5 भाई है, आसिफ, आकिब, साकिब और 2 भाई का नाम मुझे पता नहीं है। 5 भाई में से 3 भाई की शादी हुई है, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी डबल रिपीट करूँगा, क्योंकि सच और हक बोलने की आदत है ना मुझ में। 17 अगस्त को अपहरण, किडनैपबंदी का बंधक बनाया गया था गड्डी गोदाम सदर से। यहाँ तक कि अपहरण के 11 दिन बाद मुझे सनद मिली थी कि प्लाट में 451 नियर बिलाल मस्जिद यशोधरा नगर आसिफ और आकिब अब्दुल वहाब के घर पर अपहरण, किडनैपबंदी का बंधक बनाया गया है। 28 अगस्त को मुझे सनद मिली थी रात में 12 बजे, संडे इतवार की रात लग चुकी थी। इस समय घर पर 4 भाई मौजूद थे, आसिफ अब्दुल वहाब, साकिब अब्दुल वहाब और 2 भाई, क्योंकि एक भाई जो बिहार गया हुआ था। तो मैंने जो है प्लाट में 451 पे जो आइडियो बनाया था, सोशल मीडिया पे डाला, तो चारों भाई ने मुझे पागल, दीवाना, मजनून, सर्किट बोले थे। यहाँ तक कि पुलिस वालों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आई पुलिस वाले। 1 बार बुलाया, घर दिखाया, दूसरी बार बुलाया, घर दिखाया, तीसरी बार पुलिस वालों को किसी और ने कंट्रोल रूम को कॉल किया था, तो पुलिस वाले आए, मुझ पर डाउट किए प्लाट नंबर 451 वालों ने, है ना, क्योंकि मैं प्लाट नंबर 452 में रहता हूँ, ताला लगा के आया हूँ ना। तो पुलिस वालों ने मुझ पर डाउट किए, तो मैंने डायरेक्ट मोबाइल दिखा दिया था प्लाट नंबर। इसके बाद में चौथी बार मैंने बुलाया था, पर पुलिस वालों ने घर नहीं देखे, तो मैं सामने भी नहीं आया था, क्योंकि यशोधरा नगर में एक को इन्वॉल्व शामिल किया गया, पूरे मास्टरमाइंड तरीके से गेम खेला गया है। इसी के साथ साथ सितंबर 2023 में जो मैंने वीडियो बनाया था आइडियो बनाने के कुछ दिन बाद, तो इसके बाद में जिस समय वीडियो बनाया था मेरी बीवी के साथ प्लाट नंबर 451 की खिड़की से वीडियो बनाया था। इस समय प्लाट नंबर 451 में मेरी बीवी के साथ 376 और 377 जिससे काम किए जा रहे थे। आंखों में आंसू तो जवान पे की लफ्ज़ था, मेरे अल्लाह दिलसाद को भेज दे, दिलसाद मुझे बचा। और हम इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, अदा कास्ट भगवान को याद करते हैं ना, अल्लाह को मानते हैं ना, तो मेरी बीवी की जुबान पे एक ही लफ्ज़ था, मेरे अल्लाह दिलसाद को भेज दे, दिलसाद मुझे बचाओ। और आप और हम जिस मुँह से अनाज खाते, खाना खाते, जबान को नापा किया जा रहा था। दिलसाद मिर्ज़ा ने कदम पीछे नहीं लिया है। बोले थे ना आसिफ अब्दुल वहाब की अम्मी ने 14 सितंबर 2022 को, दिन जो है वो बुधवार का दिन था। बोले थे ना कि हम बिहारी एक फ़ोन पे कई लोग को बुला सकते हैं, तो पूरे बिहारी क्या पूरे ख़ानदान को बुला लेना। दिलशाद मिर्ज़ा को रूहानी तौर पे अमल जारी और सारी है। खून के आंसू रुलाएंगा दिलशाद मिर्ज़ा, क्योंकि खुद रोता है ना, तो दिलशाद मिर्ज़ा लोगों को खून के आंसू अगर नहीं रुला दिए, तो मेरा नाम दिलशाद मिर्ज़ा रजा इस्माइली नहीं उर्फ छोटू, है ना, बदनाम किए थे ना। थाने में कौन नहीं जाता था। बोला जाता था कि दारू पीता, गांजा पीता, दारू, गांजा, जुआ, सट्टा, अफीम, चरक, ड्रग्स करता, पाउडर, हीरोइन, बीफ की दुकान, गौ हत्या, गोश्त का कारोबार, पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत से
और उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण नागपुर से बंद किया जाए, बंद करवाया जाए। पूरे कुरैशी लोगों का हाथ है ना कहीं से कदम पीछे, दिलशाद मिर्जा उर्फ छोटू मैंने नहीं लिया। क्यों लेगा कदम पीछे, किसी के माने ऐसा लाल नहीं जनी है ना, और ना ही जनेंगे। क्यों लेगा कदम पीछे, अरे खुला तो चैलेंज है ना। नंबर नोट किया जाए, दिलशाद मिर्जा एनो टाइम मरने और मारने के लिए पीछे नहीं हटता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7038462038 8788225926। क्यों लेगा कदम पीछे, आए कुंडाली शहर में आओ, सूफी नगर में आओ, जहाँ बुलाएंगे वहाँ पे आएंगे। अगर है किसी की माने ऐसा लाल जनी, खुला चैलेंज है। कौन कौन, चाहे वो इलाहाबादी हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो हमीद नगर का सेबू हो, है ना, गाली बकने की इच्छा, इनकी तो माँ की चूत है ना। मेरे साथ गलत किया गया ना, है ना। अगर एक एक की वाट अगर नहीं लगा दिया, दिलशाद मिर्जा नाम नहीं है। कदमों में अगर गिराएंगा, कदमों में गिराएंगा, कदमों में है ना, कदमों में गिराएंगा दिलशाद मिर्जा। खून के आंसू नहीं, बद्दुआ है दिलशाद मिर्जा का, शराप है ना। लोग जो है ना लाइलाज बीमारियों में, कैंसर की, टीबी की, कोढ़ की, सफ़ेदी की बीमारियों में मुब्तला होंगे, चाहे वो पीआई यशोदा नगर का क्यों ना हो। विश्वनाथ चौहान जो भड़ो रंडवागिरी करता था, करता है, करता रहेगा, चाहे वो मस्के सर दिनेश धवड़े, उत्तम राठौर, भालेराव सर, ये तो नागपुर कमिश्नर अमितेश कुमार जी, पुलिस आयुक्त साहब, तारीफ़ है काबिल, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। पर होता क्या है, मेटा थानों से दबा दिया जाता। आज नागपुर शहर में उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में 99 किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी के भाऊ के मेटर दबे हुए हैं। और आज मैं अपनी बीवी का मेटर अगर छोड़ दूंगा तो लोगों के हौसले और बढ़ जाएंगे। क्यों लेगा कदम पीछे, अरे नागपुर कमिश्नर अमितेश कुमार जी, पुलिस आयुक्त साहब खुद बोलेंगे ना कि दिलशाद मिर्जा उर्फ छोटू कदम पीछे ले तब भी नहीं लेगा, खुला चैलेंज है। क्यों लेगा, आज दिलशाद मिर्जा को लोगों ने वीडियो बनाने से रोकते थे ना, खुला तो चैलेंज है ना। गलत का, चाहे वो कितने से बड़ा सूफी संत क्यों ना हो, सैयद हो, सादा दिकराम हो, है ना, कोई आगे नहीं आया, है ना। पागल दीवाना मजनू सर्किट बोले थे ना दिलशाद मिर्जा को, पूरी खानदान नस्ल नाबूद, तबाह और बर्बाद अगर नहीं कर दिया तो दिलशाद मिर्जा मेरा नाम नहीं है ना। क्योंकि दिलशाद मिर्जा जो अमल जो कर रहा है किसी के नाम पे नहीं कर रहा है। मैं निके में है ना, निके में थी, निके में और निके में रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सपूरा मिर्जा और दिलशाद मिर्जा का जो रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। कोई तलवार और बंदूक और मौजा रिवॉल्वर गन की बुनियाद पे अगर कुछ का कुछ बुलवा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो अमल जारी हो सारी। जिन लोगों ने मेरी बीवी को एक नाखून भी लगाया है तो खुदा की कसम है ना, एक भी नहीं बचेगा। दिलशाद मिर्जा का खुला चैलेंज है ना। देख सकते हैं जो है ना, दिलशाद मिर्जा की आंखें 4-5-6 घंटे बिस्तर पे लेटे रहते तब भी नींद नहीं हो पाती है। रात में भी 2:15 बजे, 2:15, 2 बजे लगभग 2:30 बज गए थे। सुबह उठा 5:15 बजे, फिर 1-1.5 घंटे की नींद सुबह लिया फजर की नमाज के बाद। क्यों लूँ कदम पीछे, ना ही लूँगा। अरे पीआई विश्वनाथ चौहान जी की बहन बेटे भी भाऊ का बेटा रहे तो क्या पीआई विश्वनाथ चौहान जी खामोश बैठते थे? यहाँ तक कि पीआई विश्वनाथ चौहान जी को मैंने खुद बोला था सर वीडियो बना के ला के दिखाऊंगा, तो क्या बोले थे पीआई विश्वनाथ चौहान जी ने, मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो बनाने के बाद भी वीडियो देखने से इनकार की। ये क्यों लेगा कदम पीछे, खुला चैलेंज है ना पीआई विश्वनाथ चौहान जी। बचाना ना, अपनी औलादों को बचाना ना। जब तो आप भगवान बोलते हैं ना, जब मेरे खुदा, मैं परवरदिगार, मेरा रब, मेरा अल्लाह, सबका मालिक ये कहते, उसका कहर नाजिल होएगा ना तो कहीं के नहीं रहेंगे आप और आपकी फैमिली, आपकी औलादें, आपकी रिश्तेदार और जितने लोग इन्वॉल्व शामिल है। किसने कदम, लोगों ने तो कुरान का इनकार किया ना, तोड़ दिया ना, अपनों से रिश्ते तोड़ दिया ना। सगी बहन गुलशन जा, अस्फाक बेग, सुल्तान शेख, रानी शेख, सिद्दीक खान, कौसर जा बेगम, खुद के माँ बाप मिर्ज़ा शमशाद बेग, खैरून जहाँ बेगम, सबसे तो रिश्ते तोड़ दिया। कौन इन्वॉल्व और को शामिल नहीं है? मिर्ज़ा शमशाद बेग, सगे मामा मामी, जिसे हमारे इसमें मामू मुमानी कहते हैं, अदा कास्ट में मौसा मौसी कहते हैं, हमारे इसमें खाला और खालू कहते हैं। हर किसी से तो रिश्ते तोड़ दिया उन्होंने मैंने, है ना। जब दिलशाद मिर्जा अपने से रिश्ता तोड़ सकता है ना, लोगों की तो बात ही अलग है ना। क्यों लेगा कदम पीछे, किसने दिया साथ? कुरान मुकद्दस गिराई गई थी 21 रमजानुल मुबारक 13 अप्रैल 2023 को, दिन गुरुवार, जिसे हमारे इसमें जुमेरात कहते हैं। और यहाँ तक कि कुरान की झूठी कसम बोले थे ना कि पागल, कुरान मुकद्दस को लेके 2 बजे रात को खुद के अब्बू के सामने बोला था, अब्बू सबोरा के साथ गलत किया जा रहा था। क्या नहीं किया इन लोगों ने, करंट भी दिया गया था। तो क्या बोले थे अब्बू ने? बोले कुरान को हाथ सर पे लेके
पागल है क्या बोले, मतलब इसका मतलब है कि एक पागल कुरान मुकद्दस को हाथ लगाता है कि ऐसे तो सोच है इनकी, घटिया सोच है ना। चाहे वो नागपुर के क्या पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत के मुफ्ती हो, कारी हो, आलिम हो, मौलाना हो, हाफिज हो, दिलशाद मिर्ज़ा की नज़र में जब तक वो मुकम्मल हाफिज नहीं, कारी नहीं, मुफ्ती नहीं, मौलाना नहीं और आलिम नहीं, जब तक वो आमिल ना हो। आमिल किससे कहते हैं? एक होता है आमिल जो अमल करता है और एक होता है आमिल जो इलाज करता है। आए दिखावे के हैं लोग, सिर्फ दिखावे के। आज मेरी बीवी के साथ गलत किया गया, कल इनकी बहन बेटी बीवी बहू के मैटर में कौन आगे आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? दिलशाद मिर्ज़ा का जलाल है ना। अगर एक ही को अगर नहीं जला दिया दिलशाद मिर्ज़ा ने अपने जलाल से, तब बोलना क्या समझते हैं लोग, क्या समझते हैं। दिलशाद मिर्ज़ा के दिल में जो आग लगी है ना, वो हर कोई नहीं समझ सकता है ना। आज दिलशाद मिर्ज़ा ने तो कुरान मुकद्दस के ऊपर, और उस पर छोटू मैंने तो कसम खाया था ना कि दिलशाद मिर्ज़ा अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं करेगा। बोला था ना 4 अप्रैल 2019 को मेरी शादी हुई थी। 4 अप्रैल 2023 को 4 साल हो चुके हैं अब, है ना। 3 साल 4.5 महीने ज़िंदगी बिताए। आज जो आँखों में जो आंसू है ना, दिलशाद मिर्ज़ा एक एक से नहीं, एक एक से बदला लेगा। लोग खुश होते हैं ना कि वीडियो नहीं डालता है, समय नहीं मिलता है ना, समय नहीं मिलता है। काम यहाँ तक कि वजन काटा ला के रखा था, किसी ने साथ नहीं दिया कि दिलशाद मिर्ज़ा काम करेगा, कुछ बेचेगा, तरबूज वगैरह बेचेगा। 1400 रुपये का काट रहा था, पर किसी ने 1 रुपये की मदद नहीं किया। क्यों करेगा? कौन करेगा? खुद के माँ बाप ने तो टांग खींचे ना, मेरी खुद के माँ बाप ने तो टांग खींचे ना, है ना। खुद के माँ बाप ने तो टांग खींचे ना। अरे कुरान मुकद्दस के ऊपर हाथ रख के बोलता है, अरे मुसलमान काय का मुसलमान है, काय का मुसलमान, दिखावे का मुसलमान है, सैयद है, सादात है, काय के ईमान वाले है। अरे दिलशाद मिर्ज़ा जो जब एक कुरान मुकद्दस के इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता है, जो गलत का साथ दे वो मुसलमान नहीं हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो दिल तोड़े वो बिना हिसाब किताब के जहन्नम में जाएंगे, और दिल जोड़े जो वो बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगा। क्यों लेगा कदम पीछे? अरे खुला तो चैलेंज ना, रंडवे को भड़वे को पीआई विश्वनाथ चौहान जी, तेरी औकात अगर है विश्वनाथ चौहान जी तो केस बना लेना मेरे ऊपर। ये वीडियो विश्वनाथ चौहान जी तक का, रंडवे भड़वे तक का जरूर जाना चाहिए, है ना। जो दिल में जो आग लगी हुई है ना, कहीं से नहीं छोड़ेगा विश्वनाथ चौहान जी, है ना। सुअर, खबीस, मरदूद, इब्लिस की औलाद, शैतान की औलाद, है ना। दिलशाद मिर्ज़ा का जलाल है, शराफ है तेरी पूरी ख़ानदान को, है ना। दिलशाद मिर्ज़ा का जलाल है, अगर नसो नाबूद नहीं हो जाएंगी तेरी औलाद तो मेरा भी नाम दिलशाद मिर्ज़ा रजा इस्माइली नहीं। तूने गलत लोगों का साथ दे के तूने बहुत बड़ी गलती किया विश्वनाथ चौहान। तेरी औकात अगर होगी तो पीआई नागपुर कमिश्नर मितेश कुमार जी तक का जाना और बोलना कि दिलशाद मिर्ज़ा ने इतनी बड़ी बात बोला है ना। दिलशाद मिर्ज़ा नाम है कहीं का नहीं रखेगा लोगों को। दिलशाद मिर्ज़ा का गुस्सा नहीं है। दिलशाद मिर्ज़ा का जलाल है, जला के रख देगा लोगों को, है ना। खून के आंसू अगर नहीं रोएंगे लोग, है ना, जिन जिन्नात, मर्दों, खबीस और मुर्दों से काम नहीं करवाएंगा, तब बोलना। आज जो दिल में जो आग जो लगी ना, मेरे निके में होकर लोगों से गंदे काम करवाए गए ना, नहीं लूँगा कदम, नहीं लूँगा। तेरी माँ की चूत पीआई विश्वनाथ चौहान, तूने गलत किया है ना, तो गलत किया ना तो कहीं से नहीं बचेगा, तो कहीं से नहीं बचेगा विश्वनाथ चौहान। जो जितने लोग शामिल है, चाहे वो अपनी माँ चुराने वाले, चाहे दिनेश धौड़े, उत्तम राठौर क्यों ना हो, मस्के सर क्यों ना हो, सेकंड पीआई क्यों ना हो, कहीं से कदम नहीं लूँगा कदम। आऊँगा नाक में उखाड़ लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।